एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेड फ्लेम गार्ड उन दोनों को अपने साथ लियांगजी के होटल में लेकर आता है। वहां पहुंचकर उन दोनों में से एक होटल के बीच रखे हुए मैजिकल ट्री को देखता है। वो एक रेयर ब्लड ट्री होता है जो किसी भी तरह की इंजरी को बहुत जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है। वो बंदा उस ट्री को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी होटल का मालिक वहाँ आता है। वो कहता है कि मैं इसे आज ही ऑक्शन हाउस से काफी महंगे प्राइस में खरीद कर लाया हूँ और आपके रिएक्शन को देखकर लगता है कि मैंने इसे खरीद कर कोई गलती नहीं की। इसके बाद वो उनको बताता है कि आज के लिए पूरा होटल पहले ही बुक किया जा चुका है, इसलिए हमारे पास आपके लिए कोई रूम खाली नहीं, आपको वापस जाना होगा। ये सुनकर वो बंदा ओनर के पास जाकर उससे कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए तुम अपने होटल की सबसे अच्छी डिशेस को मेरे सामने लेकर आओ और बदले में मैं तुमको एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो ओनर उससे कहता है कि इससे ज्यादा पैसा तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जाओ जाकर कहीं और खाना खाओ। इसके बाद वो ओनर वहाँ से आगे जाने लगता है। पैसे को लेकर वो आदमी भी काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसका साथी उससे कहता है कि बेवकूफ, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता, वो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर उस बंदे को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसका पैसा जमीन पर फेंक कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तभी फेरी फॉक्स और आर्या वहाँ से गुजरते हुए उनकी आवाज सुन लेती है और वो आकर देखती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी हम उस बंदे के साथी को देखते हैं जो कि अपने डार्क क्लाउड को होटल में चारों ओर फैला देता है। उसको देखकर ओनर कहता है कि तुम मेरे होटल में इस तरह जासूसी नहीं कर सकते और वो उसे रोकने के लिए उसके पास जाता है। तो वो बंदा अपने मैजिक से ओनर को दूर फेंक देता है। ओनर को घायल देखकर फेरी फॉक्स और आर्या दोनों आगे आती हैं और उस बंदे के मैजिक को भी नलीफाई कर देती हैं। इसके बाद प्रिंसेस आर्या उस बंदे पर अपने मैजिक से हमला करती है, लेकिन तभी उसका साथी बीच में आकर उसे बचा लेता है। फेरी फॉक्स और प्रिंसेस आर्या उनसे सवाल करती हैं कि आखिर आप लोग कौन हैं और आप इस तरह किसी को बिना बात के चोट कैसे पहुंचा सकते हैं। तो रेड फ्लेम गार्ड उनको बताता है कि ये हेवनली गॉड्स हैं और ये लोग यहाँ लियांगजी की तलाश में आए हैं। तो फेरी फॉक्स उनसे कहती है कि आखिर तुम्हें लियांगजी से क्या काम है और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, लियांगजी तक पहुँचने से पहले तुम्हें हमें हराना होगा। फेरी फॉक्स की ये बात सुनकर वो आदमी कहता है कि मैं लड़कियों के साथ फाइट नहीं करता और मुझे पता है कि तुम ये सब मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रही हो, क्योंकि तुमने मेरे जितना सुंदर आदमी आज से पहले कभी देखा ही नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसेस आर्या हंसते हुए कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने आज से पहले तुम्हारे जितना बदसूरत आदमी नहीं देखा। प्रिंसेस आर्या की इस बात से उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शॉट को लेकर मल्टीपल शॉट फॉर्मेशन को संवन करता है। उसका साथी भी उसकी इस फॉर्मेशन को इनहेंस करने में उसकी हेल्प करता है। और तभी हम लियांगजी को देखते हैं जो कि अपना कल्टीवेशन खत्म कर चुका था। लियांगजी उन लोगों को देखता है और कहता है कि लगता है अब मुझे इनको सबक सिखाना पड़ेगा, इनको तो लड़कियों से बात करने की भी तमीज नहीं है। इसके बाद लियांगजी अपने हेवनली पंचेस का इस्तेमाल करता है और उन तीनों पर अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर देता है। उन तीनों को ये समझ नहीं आता कि आखिर लियांगजी ने उन पर कहां से हमला किया। रेड फ्लेम गार्ड लियांगजी से कहता है कि तुम छुपकर हमला क्यों कर रहे हो, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। उसकी ये बात सुनकर लियांगजी खुद को उनके सामने टेलीपोर्ट करता है। फेरी फॉक्स और प्रिंसेस आर्या लियांगजी को बताती हैं कि लगता है बाहर से कई सारे डॉग्स तुमसे ट्रेनिंग लेने आज यहाँ पर आए हैं। तभी उन लोगों को अपनी फॉर्मेशन से महसूस होता है कि यहाँ पर एम्परर जीवी की पावर मौजूद है और उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि लियांगजी ही एम्परर जीवी का सक्सेसर है। तभी उनमें से एक बंदा लियांगजी से कहता है कि तुमने हमारे सामने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और ये गलती तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी, क्योंकि आज मैं यहाँ तुम्हें खत्म करके जाऊंगा। इसके बाद वो अपने ट्रैप का इस्तेमाल करता है और वो लियांगजी को अपनी हेवनली साइकिक चैन के अंदर ट्रैप कर लेता है। और तभी वो आदमी अपने पर्पल ड्रैगन का इस्तेमाल करके लियांगजी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वो लियांगजी को बताता है कि आज तक मैंने बहुत से लोगों को मारा है और कोई भी आज तक मेरी इस चाल से नहीं बच पाया और तुम भी नहीं बच पाओगे। ये हेवनली ड्रैगन तुम्हारी बॉडी में मौजूद एक एक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद तुम्हारा ये खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर लियांगजी मुस्कुराता है और एक ही झटके में उसकी चैन फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। लियांगजी की इस मूव को देखकर वो दोनों ही हेवनली गॉड्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी लियांगजी उनके हेवनली ड्रैगन को देखता है और कहता है कि मुझे तुम कुछ ज्यादा ही पसंद आए हो, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना ऑरा देना चाहता हूँ। इसके बाद लियांगजी अपनी बॉडी में मौजूद सारा ऑरा एक साथ उस ड्रैगन के ऊपर रिलीज कर देता है। लियांगजी के ऑरा ओवरलोड से वो ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस धमाके से वो दोनों हेवनली गॉड्स भी इंजर्ड हो जाते हैं। उन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उनका ड्रैगन किसी के ऑरा ओवरलोड से खत्म हो गया। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोग मेरी ये बात जरूर सुने। हाल ही में टेंसेंट कंपनी अपनी सभी सीरीज पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे रही है, जिसकी वजह से एनिमे सीरीज एक्सप्लेनर के चैनल पर 2 स्ट्राइक पहले ही आ चुकी हैं। इसलिए अब वो अपनी आगे की सारी सीरीज अपने सेकंड चैनल पर कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसलिए आप लोग उनके चैनल को एक बार विजिट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।